वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे टोकन्स को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था टोकन्स, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके टॉपिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको हम समझेंगे। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे टोकन्स को, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एंड इसके जो मेन पार्ट थे, 6 मेन पार्ट थे, और इसको हमने लिखा था किलो पाई से। किलो पाई यानी कि आपका कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएटर्स हैं एंड इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने कीवर्ड को डिस्कस कर लिया था, जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं या प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। आइडेंटिफायर्स को हमने देखा, जो नेम्स यूज़र आपका देता है। इसके अलावा पंक्चुएटर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका लिटरल्स को एंड आपका इनबिल्ट फंक्शंस को। देन नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स को समझेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं MCQs में या सिंगल मार्क्स में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टॉपिक इस वीडियो के लिए हमारा है लिटरल्स। तो लिटरल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यूज यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपकी ये वैल्यूज जो हैं ये चेंज नहीं होती हैं। तो लिटरल्स मीन सिंपली कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक टाइप के जो लिटरल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे बूलियन लिटरल भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पाइथन के अंदर सीक्वेंसेस होते हैं। एंड फाइनली हमको यहाँ पे मैपिंग के लिए भी देखना है। तो ये मेनली 4 टाइप के आपके हैं, और इसको हम सब पार्ट्स में अभी और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिक लिटरल क्या होते हैं, जो आपके न्यूमेरिक टाइप होंगे, जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है। अब इसमें भी अलग अलग हैं, जिसमें इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप जो है, तो इंटीजर का एग्जांपल सिंपली यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में सपोर्ट करता है। यानी कि कोई भी नंबर जब आप एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 एंटर किया है, तो इसको ये डेसिमल फॉर्म में लेगा। यानी कि जिसका बेस आपका 10 होता है और डे टू डे लाइफ में जो हमारा यूज़ होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, डेसिमल के फॉर्म में लेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे बिन है, ऑक्ट है, हेक्स है, जिसकी मदद से हम हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये डेसिमल में लेता है। तो इंटीजर का डायरेक्टली चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 10 है, -18 है, इस तरीके से। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिक के ही अंदर आपका फ्लोटिंग पॉइंट भी आता है। न्यूमेरिक के अंदर ही आएगा, लेकिन अगर आप इसका टाइप देखेंगे इनबिल्ट फंक्शन टाइप की मदद से, तो ये आपका इंटीजर देगा एंड फ्लोट आपका फ्लोट देता है। यानी कि क्लास फ्लोट का ये ऑब्जेक्ट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जो आपके होते हैं 18.2 इस तरीके से। और पाइथन जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करता है, यानी कि a+bj, जिसमें आपका 2 रियल और एक इमेजिनरी नंबर हमारा होता है, जो मेनली आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी पाइथन जो है सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो बूलियन हमारा है, तो बूलियन यानी कि केवल इसमें 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो आपकी ट्रू होगी या तो आपकी फॉल्स होगी। तो बूलियन तो आपका सिंपल है। इसके अलावा हमारा सीक्वेंस यहाँ पे आ जाता है। तो सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस बोला जाता है जब एक सीक्वेंस में आपका डेटा को हम अरेंज करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि स्ट्रिंग के अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं, लिस्ट में हम इंडेक्सिंग करते हैं, टपल में हम इंडेक्सिंग करते हैं, भले वो आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये सीक्वेंस के अंदर आपके आ जाती है स्ट्रिंग्स। तो इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के अलग अलग ऑपरेटर्स भी हैं, अलग अलग इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारा स्ट्रिंग हो गया, इसके अलावा हमारी लिस्ट है, इसके अलावा हमारा टपल है, ये सभी हमारे सीक्वेंसेस को क्रिएट करते हैं। तो ये सभी आपका सीक्वेंस टाइप के हैं। इसके अलावा जो फाइनली हमारा मैपिंग के लिए यूज़ होता है, वो होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी यानी कि जिसमें की और वैल्यू के फॉर्म में हमारा डेटा जो है स्टोर होता है। तो इतने ही बेसिकली आपके इतने ही हैं। इसके अलावा इसमें सेट्स भी होते हैं, लेकिन ये सिलेबस में हमारे नहीं है। तो सेट भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरी को भी हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे की वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखते हैं एंड कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएंगे इतने टाइप के आपके यहाँ पे जो है लिटरल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी ये आपको शायद समझ में आया हो। बूलियन ट्रू फॉल्स होता है, सिंपल सा है। डिक्शनरी की वैल्यू, तो ये सभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा फाइनल जो हमारा यहाँ पे टोकन है,
ऑपरेटर तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो है इनबिल्ट फंक्शन। अब देखिए इनबिल्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से जब भी हम पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम पहली बार उसमें इनपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो ये सभी हम इनबिल्ट फंक्शंस की मदद से करते हैं। तो कुछ यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो इनबिल्ट इनको कहिए या इनबिल्ट फंक्शंस कहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले पाइथन में आई होप आपने जब फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग की होगी तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होगा। तो प्रिंट एक तरीके से एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि क्या करता है, जो भी उसको वैल्यू दी जाएगी, भले वो वेरिएबल हो, ऑब्जेक्ट हो या कॉन्स्टेंटली डायरेक्टली आप लिख दीजिए, उसको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसको हम इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इसमें पैरामीटर्स हैं, उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 और मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ। तो ये a एक्चुअल में क्या है, ये एक वेरिएबल है या एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। तभी आपने देखा होगा जब भी हम टाइप वगैरह किसी डेटा वैल्यू का देखते हैं तो क्लास के साथ उसको दिखाता है, क्लास स्ट्रिंग है, क्लास इंट है, यानी कि पाइथन के अंदर हर एक चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन इसी वजह से आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसी को ये सपोर्ट भी करता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए हमने लिखा तो इसमें वैल्यू रिप्लेस होगी, यहाँ पे 10 आएगा, कॉमा मान लीजिए फिर आपने कहा हमको कुछ कांस्टेंट देना है तो मैंने हेलो लिख दिया। फिर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी 248। तो यहाँ पे कॉमा कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट करते हैं। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने बाद एक लाइन का स्पेस हमको देता है, यानी कि जो भी हमारा वहाँ पे हम काम करेंगे उसको फिर वो नेक्स्ट लाइन में डाल देता है, यानी कि जो कैरेज रिटर्न है उसको नेक्स्ट लाइन में डालेगा, या सिंपली कहें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का स्पेस हमको देता है। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि एक लाइन का स्पेस आए, मान लीजिए इसी प्रिंट के बाद अगर एक और प्रिंट मेरा होता और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए टुडे, तो फर्स्ट लाइन में तो यहाँ पे वैल्यू जो आती है वो आती है 10 एंड देन हेलो एंड जो हमारी लिस्ट है 248 एंड देन अगेन सीधे नेक्स्ट लाइन में आपका टुडे आता। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये टुडे भी ऊपर ही आए तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो देना पड़ता है। इसको कीवर्ड आर्गुमेंट कहा जाता है। ये होता है आपका एंड। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड पहले से हमारा फिक्स है, तो ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। कई बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज में अगर हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके का पूछा जाता है कि एंड एक्चुअल में है क्या। तो ये क्या है, ये आपका एक कीवर्ड आर्गुमेंट है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं और ये हमेशा लास्ट में ही आता है, क्योंकि आपको शायद आपने पढ़ा होगा, अगर फंक्शंस को आपने पढ़ा है तो कभी भी जो पोजिशनल होते हैं उसके बाद ही आपका कीवर्ड वगैरह आर्ग्यूमेंट आते हैं। तो इसको अगर आप पीछे लिखते हैं तो कई बार एरर दिखाता है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता आगे, तो ये एक्चुअल में आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो आई होप प्रिंट से आप किस तरीके से प्रिंटिंग करेंगे आपको समझ में आया होगा। और बाय डिफॉल्ट ये एक लाइन का स्पेस देता है, लेकिन अगर आप सेम लाइन में कीवर्ड आर्गुमेंट एंड का इस्तेमाल करते हैं तो इसको स्पेस की जरूरत नहीं होती है, जिससे भी आप एंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंड में मैंने यहाँ पे हैज़ लिख दिया तो यहाँ पे सिंपली लास्ट में हैज़ आएगा एंड इसी के आगे आपका एक टुडे भी आ जाएगा। तो सिंपल सा है, प्रिंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा इनपुट फंक्शन। तो आउटपुट तो हमने ले लिया, नेक्स्ट है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आप लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू इनपुट। तो स्क्रीन पे a नाम का एक वेरिएबल तो हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया मेमोरी में, एंड उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं। इनपुट के अंदर आप जो भी लिखेंगे, मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर डेटा, तो डेटा इसके अंदर एंटर होगा। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो इनपुट है ये स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा को रीड करता है, यानी कि आप इसमें फॉर एग्जांपल इनपुट स्क्रीन के अंदर मैंने अगर 14 प्रिंट किया या मैंने 14 एंटर किया तो हो सकता है मैं इसको 14 जो है एज अ नंबर एंटर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। और जब इसको फिर हम ऐड अप करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको एरर प्रोड्यूस होती है, जो कि मेनली आपका लॉजिकल एरर है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन काफ़ी चीज़ें इम्प्लिसिटली संभालता है, यानी कि अगर आप a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं तो मान लेगा कि जो 10 है वो आपका इंटीजर है। a इक्वल्स टू हेलो लिखेंगे या कोई वेरिएबल इक्वल्स टू आपने कोई वैल्यू दी तो पाइथन उसको इनबिल्ट या इम्प्लिसिटली खुद ही उसको समझता है। लेकिन ये इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसकी मदद से एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाई डिफॉल्ट तो हमारा किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर मैं ये लिख देता हूं इंट a, यानी कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए, देन इस पूरे को असाइन कर दीजिए a में, तो ये यहाँ पे चल जाता है। तो इंट से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है, आप चाहें तो इसी के बाहर से यहाँ पे भी इंट ले सकते हैं।
तो दोनों ही तरीके सही हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट है, वैसे ही फ्लोटिंग में करना है तो इसके लिए फ्लोट है, वैसे ही स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग है। ऐसे ही हमारा लिस्ट आ जाता है, टपल आ जाता है, या डिक्शनरी आ जाता है, DICT। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। जैसे जैसे आगे वीडियो सीरीज़ बढ़ेगी सभी को हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और है जो कि देखिए, कभी भी कोई वेरिएबल जब डिक्लेयर होगा तो मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस लेता है। तो एड्रेस देखने के लिए एक फंक्शन है ID, जो कि उसका एड्रेस बताएगा, और एक और फंक्शन है टाइप, जो कि उसका टाइप बताता है कि किस टाइप का हमारा डेटा टाइप है या किस क्लास के अंदर वो फॉल करता है। वो आपका इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, या आपका लिस्ट है, टपल है। तो ये सभी आपको टाइप फंक्शन बताता है। क्योंकि पाइथन के अंदर काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, तो इनकी मदद से आपको केवल फंक्शंस को समझना है कि फंक्शन क्या है, कितने पैरामीटर्स लेता है। तो उसके बाद ही आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक जो है समझ में आया होगा। तो जो टोकन्स हम देख रहे थे इसमें मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर एंड जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स को, कि ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है और ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। और इस वीडियो के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 3। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4।